बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। चेक वेदर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर, कॉशी लीनियर और नॉन लीनियर। यानी हमें पता करना है जो हमें दिए हुए यहाँ पर नीचे हमारे पास 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं, उनके बारे में बताना है कि वो लीनियर है या कॉशी लीनियर है या नॉन लीनियर है। इफ़ इट इज़ लीनियर, अगर ये लीनियर हो तब हमें बताना है। स्टेट वेदर, तब ये बताना है, इसके बारे में कहना है इट इज़ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस है क्या, नॉन होमोजीनियस है। आल्सो फाइंड इट्स ऑर्डर, और फिर इसके बाद उसका ऑर्डर भी बताना है। तो यहाँ पर 4 दे रखे हैं, चारों को हम एक एक करके लिखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले है यू एक्स प्लस एक्स वाई यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इज इक्वल टू वाई, जो कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर u डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन u का हो रहा है x के रिस्पेक्ट में 2 बार, और प्लस x इंटू डेल u ओवर डेल y है। यहाँ पर ऑर्डर तो हम देख रहे हैं, इसका सेकंड ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, इसमें फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन दोनों की जो डिग्री है वो 1 है, और ना ही यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल u का किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो कोएफिशिएंट है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y का भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं। तो ऐसा अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल से एक पावर है, किसी u का भी डिपेंडेंट वेरिएबल u का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। तो हम लिख देंगे दिस इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर, ये लीनियर है। और हमको जब लीनियर पता चल रहा है तब बताना है, तब हमें इसमें बोला गया था, तब हमको बताना है कि लीनियर हो तो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, ये बताएं। और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में ये देखा करते हैं कि जो ऑर्डर है वो हर एक टर्म में इक्वल है। यानी हम बात कर रहे हैं जिसमें भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं उन टर्म की बात कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में उससे मतलब नहीं है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में टर्म्स हैं उनके हर एक जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी मौजूद है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो होमोजीनियस होंगे। यहाँ पर अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं होंगे। यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन होमोजीनियस। अब इसका हमें बताना है, ऑर्डर भी बताना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर मालूम करना है तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएशन जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो हायर डिग्री का, उसकी बस आप देख लीजिए कितनी पावर है, कितनी डिग्री है, वही इसकी होगी। भले इसमें जो है वो इससे ऑर्डर कम के ज़्यादा पावर के हों, उनको नहीं लिखना है, उनकी डिग्री नहीं लिखना है। डिग्री उसकी लिखी जाती है जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होता है, उसकी डिग्री देख लो, वही इस डिफरेंशियल जो भी इक्वेशन है उसकी डिग्री होती है। यानी यहाँ पर इसकी ऑर्डर जो है डिग्री, तो डिग्री की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये डिग्री की हमने लिख दी है, लेकिन हमें चाहिए ऑर्डर। तो ऑर्डर का जो होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन किया जाता है उसको देखते हैं। 2 बार है सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। अगर डिग्री की बात करते तो ये फिर 1 हो जाता, लेकिन हमसे डिग्री नहीं पूछी गई है। अब दूसरा देखिए, इसमें डिफरेंशियल है डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स माइनस है 2xy और u बाई राइट हैंड साइड में 0 है। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है या कॉशी लीनियर है। तो हम देख रहे हैं कि
अगर यहाँ से u ना होता तो ये लीनियर हो जाता, यानी u की वजह से ये जो है यानी दिखाई तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस u x जो पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पर u x और u y यानी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x है, और यहाँ पर जिस बारे में देखें तो ये y के रिस्पेक्ट में है, तो इनकी जो डिग्री है 1 1 है। लग तो रहे ये लीनियर होंगे, लेकिन इस u के साथ मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ये लीनियर नहीं हुए। लेकिन अगर काफ़ी हद तक ये लीनियर हैं तो इसको हम कहते हैं कॉशी लीनियर। तो हम कह देंगे दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉशी, यानी नियरली टू लीनियर, कॉशी लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसमें इसका ना तो बताना है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, और ना ही इसकी हमें ऑर्डर बताना है। अब हम सी में जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो दे रखा था हमको ux² प्लस uy इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम देख रहे हैं वही कंडीशन है कि अगर ये ना होता u तो ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन हाँ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये ऑर्डर 1 है, लेकिन इसमें सीधे सीधे डिग्री इसकी 2 दे रखी है। तो ऐसे में हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन है ये, और इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो डिग्री है 1 नहीं है, तो जो 1 होती है, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी में डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद होते हैं उन सभी की डिग्री जब 1 होती है और किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे u है अपना, उसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो वो तो होता लीनियर। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और तो वो हो जाएगा माना कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो सेकंड वाले तो जो हायर ऑर्डर है उसमें तो मल्टीप्लाई यू का नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोअर ऑर्डर के हैं 1 ऑर्डर के उसमें यू का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और यहाँ पर ये चूँकि ऑर्डर यहाँ पर 2 हो गया है, इसमें डिग्री जो है 2 हो गई है, इसलिए लीनियर तो रहा नहीं, लीनियर के लिए डिग्री 1 होना चाहिए। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन लीनियर, जो लीनियर ना हो उसे नॉन लीनियर बोलेंगे। अब फिर हमें इसकी ना तो बताना है होमोजीनियस के बारे में बताना है और ना इसकी डिग्री के बारे में, और हमारा डी रह गया लास्ट है ये। और u x मतलब u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 टाइम्स u x y यानी u का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी ये पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं u का फिर y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, और राइट हैंड साइड में साइन x है, यानी जो भी डेरिवेटिव मौजूद हैं यानी u का 2 बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ऐसे यहाँ पर u का 2 बार डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, ऐसे यहाँ पर u का 2 बार डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है। तो जो भी डेरिवेटिव है मौजूद वो देखें सेकंड ऑर्डर के हैं यहाँ पर, और सेकंड ऑर्डर के तो हैं लेकिन उसकी अगर पावर देखें तो 1 है, अगर 1 पावर है तो ये हो जाएगा लीनियर। तब उस केस में जबकि इनका आपस में मल्टीप्लाई किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का नहीं होगा, ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल u का इनमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये लीनियर है। यहाँ पर जो भी ऑर्डर है किसी भी ऑर्डर का है, पावर इसकी सबकी 1 है। तो दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर, ये लीनियर है पहली चीज़ तो ये। अब लीनियर है तब हमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में बताना होता है। सभी हर एक टर्म में देखें, यानी जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद है उन टर्म्स में देखें तो सभी का ऑर्डर 2 2 है, तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस।
और फिर उसमें लास्ट में ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर तो चेक किया था तभी हम इसको लिख सके थे। तो ऑर्डर कितना था, सभी टर्म का 2 था। जो डेरिवेटिव नहीं उनसे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनसे मतलब है जिसमें डेरिवेटिव आ रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो ऑर्डर 2 हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये लास्ट पार्ट था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।